शैन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शैन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की मीटिंग शुरू होने से कुछ घंटे पहले मैं अपनी वॉइस नोट के जरिए आज की मीटिंग के कुछ एजेंडेस को मैं बहुत क्लियर करना चाहूंगा, ताकि हमारे कस्टमर, हमारे एसोसिएट्स आज की मीटिंग को ध्यानपूर्वक और उन सब्जेक्ट्स को जरूर सुने जो मैं आज बताना चाहता हूं। आप सभी के अब तक के रिसीव किए गए करीब तकरीबन 15,000 से ज्यादा ईमेल और 270 से भी ज्यादा बने हुए ग्रुप में आए हुए सवालों और ऑलमोस्ट 30 से 40 लीडर से ही अभी तक मेरी बातचीत हो पाई है, और उन्हीं में तकरीबन सारे के सारे ग्रुप लीडर्स के एक तरह से देखा जाए तो सवाल रिपीट हो रहे हैं। एक सबसे बड़ा जो मुद्दा निकल करके आ रहा है आज की मीटिंग के लिए, जो मुझे बोलना चाहिए, उनमें वो जस्ट सारे कस्टमर्स जो लीगल में नहीं गए हुए हैं, उन सभी कस्टमर्स का जो विश्वास अब तक बना रहा, जैसे भी बना रहा, जिस तरह से बना रहा। देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा जो सामने आ रहा है वो आ रहा है ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा ऐसे कस्टमर्स हैं जिनके पास अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल कंप्लीट नहीं है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मींस जैसा कि कुछ लोग जिनके पास बैंक ट्रांजैक्शंस की कॉपी तो है, लेकिन उनकी रसीद की कॉपी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास उनकी रिसीविंग्स हैं, चेक्स हैं, लेकिन बैंक ट्रांजैक्शन की कॉपी नहीं है। यानी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उनके पास इस बात का नहीं है कि पैसा जो उन्होंने जमा किया है वो पैसा किस तरह से और कैसे कंपनी में खड़ा होगा, कैसे आया, उसके डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है। इन सारे सवालों का जवाब तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लीगल के लोगों को, जो उनके अधिवक्तागण हैं, जो उनके लीडर्स हैं, वो सामने से एंटरटेन कर ही रहे हैं, लेकिन जो लोग लीगल में नहीं गए, भारत देश के कोने कोने में, उन सभी लोगों को उनका पैसा मिल सके, इसीलिए मैंने पर्सनल लेवल पर यह बीड़ा चलाया हुआ है कि आपकी लायबिलिटी, हिंदुस्तान के आखिरी कस्टमर तक की लायबिलिटी उतारने तक शाइन परिवार या मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा। यानी आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लायबिलिटी उतारने का लक्ष्य और बीड़ा अगर हमने खुद ही उठा रखा है, तो हमारी कोशिश होगी हमारे कस्टमर्स, ऑलमोस्ट सभी कस्टमर्स संतुष्ट हो, खुश हो, और कंपनी के प्रति उनका विश्वास और भी मजबूत हो कि कंपनी ने उनको जगाकर, उन्हें खोज कर, उन्हें तलाश कर, उन तक अपनी बात पहुंचाकर उनका पैसा दिया। आज की मीटिंग को ज्वाइन करने से पहले मैं अपने सभी कस्टमर्स और सभी एसोसिएट्स को यही संदेश देना चाहूंगा कि आज की मीटिंग या आपकी लायबिलिटी उतरे, उसके लिए आपके द्वारा, हमारे द्वारा किए गए प्रयास, ये सारी चीजें मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि आपकी लायबिलिटी खत्म हो सके। इसलिए मन में किसी भी तरह का सेकंड थॉट लिए हुए, किसी तरह की उलझन लिए हुए, किसी तरह की बेचैनी लिए हुए आज की मीटिंग को ज्वाइन ना करके, बल्कि आज की मीटिंग को सिर्फ इसलिए आप ज्वाइन करें कि आप ये जानने का, समझने का प्रयास करें और परखने का प्रयास करें कि वाकई कंपनी आपकी लायबिलिटी उतारना चाहती है। उसके लिए कंपनी जिन प्रयासों को कर रही है, आपसे सिर्फ उसे सपोर्ट चाहती है। आपने देखा पिछले 4-5 सालों में किस तरह के भ्रामक बातों को फैलाकर, किस तरह के आपके और कंपनी के बीच में एक गलतफहमी फैलाकर, किस प्रकार से अनाप शनाप चीजों का दावा करवा करके, FIR करवा कर, रिट डलवा कर, प्रदर्शन कराकर बहुत कुछ ऐसा किया गया, जिसकी वजह से आज की तारीख में अगर 4-5 साल के बाद कस्टमर की टूटती हुई उम्मीद, जहां कस्टमर ने एकदम समझ लिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता है, भारत देश की कानून व्यवस्था ने, माननीय उच्च न्यायालय ने, जांच एजेंसियों के समवेत प्रयासों ने आज उस जगह लाकर खड़ा कर दिया हमको और आपको, जहां उम्मीद की किरण एक बार फिर से जल चुकी है और यह तय हो चुका है पूरी तरीके से कि आपका पैसा आपको मिलेगा। बड़े आसानी से कंपनी मैनेजमेंट के नाते पर मैं या मेरा प्रयास आज की तारीख से खत्म हो चुका था और हम बड़ी आसानी से आपसे कह सकते थे कि आप जाकर के अपना लीगल क्लेम खड़ा करें और उसके बाद आप जाकर के एजेंसी से कानून सहायता प्राप्त करें। फैसला आ चुका है। ये
हमारा पहला कदम हो सकता था, और इसके बाद हम आप सभी से बिल्कुल पूरी तरीके से विमुख होकर के अपने कामों में लग सकते थे। लेकिन अब भी इतनी बड़ी, अगर देखा जाए, लड़ाई लड़ने के बाद, ऐसा फैसला प्राप्त होने के बाद, जहां पर कानून व्यवस्था ने आपकी लायबिलिटी उतारने का पूरा जिम्मा खुद ही ले रखा है, जहां पर हमारा प्रयास इतने सालों का आज सफलतापूर्वक इस जगह आकर खड़ा हुआ है कि आपका पैसा कब आया है, कितना आया है, आपको कितना पैसा मिल चुका है, किन स्रोतों से आया है, ये बगैर जाने हुए, हमें बगैर किसी प्रकार के इंटरफेयर किए हुए, हमें पूरी तरीके से आज ये फैसला ये सहूलियत देता है कि हम चुपचाप अगले 4 5 6 महीने, जो भी आपकी लायबिलिटी खत्म होने समय लगता है, चुपचाप बैठे रहें, आपसे किसी प्रकार कोई संपर्क ना करें। और आपकी लायबिलिटी उतर गई तो बहुत अच्छी बात है। आपके सामने एक बार फिर से प्रकट होकर हम कह सकते थे कि कंपनी देखिए पैसा लेकर कहीं नहीं गई थी, आपको सिर बरगलाया गया। और वो सारे लोग, जो लोग किसी भी कारणवश अपनी किसी भी गलती से अपना क्लेम नहीं खड़ा कर पाए, उनके लिए हम ये कह सकते थे कि देखिए इन्होंने क्या गलती करी और आज इनका क्लेम नहीं खड़ा हो पाया। ये सारी चीजों से इतर हमने अपने उन कस्टमर्स के लिए, जो कस्टमर्स लीगल में नहीं गए, जो कस्टमर्स आज भी कंपनी भरोसा कर रहे हैं, उन सभी के लिए व्यक्तिगत तौर से पूरी की पूरी लीगल टीम लगा करके आपके प्रयासों को, आपके पैसों को सफल करने का एक प्रयास मेरा है। और मैं आशा करता हूं कि यह प्रयास मेरा जरूर से जरूर सफल होगा। आपको अपनी इस वॉइस नोट के जरिए इस मीटिंग के शुरू होने के 3 घंटा पहले मैं सिर्फ आप लोगों से इसलिए मुखातिब हूं कि जब आज की मीटिंग में आप बैठें तो आप मुझे सुनने से ज्यादा, अपने मन में चलने वाले सवालों को मुझसे पूछने से ज्यादा आप ये समझने की कोशिश करिएगा कंपनी आखिर ऐसा क्यों कर रही है, उसका मकसद क्या है। वो आपको आपका पैसा देना चाहती है, आपका पैसा दिलवाना चाहती है, या सिर्फ शौक में ही इन सारी सहूलियत के बाद राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, सिर्फ शौक में ही आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। मैं आपको नहीं छोड़ सकता हूं, मैं आपसे अलग नहीं हो सकता हूं, मैं आपसे दूर नहीं जा सकता हूं। इवन आपको इस तकलीफ में, जहां पर आपको नहीं पता है कि आपका क्लेम कैसे खड़ा होगा, जो लीगल में नहीं गए, वो सारे लोग जो भरोसा करके कंपनी ने दिन बैठे थे, मैं उनसे मुंह नहीं मोड़ सकता हूं। मैं उनसे नहीं कह सकता हूं कि जाइए देखिए कैसे हो सकता है। मैं खड़ा हूं अपने कस्टमर्स के साथ, उन कस्टमर्स के साथ जिन्होंने कंपनी पर विश्वास किया। मैं खड़ा हूं अपने एसोसिएट्स के साथ, उन एसोसिएट्स के साथ जिन्होंने कंपनी के आने का इंतजार किया। मैं खड़ा हूं भारत देश की हर उस जनता के साथ जो शाइन परिवार को एक बार फिर से हिंदुस्तान की सरजमीन पर ईमानदारी के साथ, मजबूती के साथ काम करते हुए देखना चाहती है। आज की मीटिंग में मैं आमंत्रित करूंगा अपने शाइन परिवार के उन सभी परिवारजनों को जो कभी शाइन के सेमिनार्स में लंबी लाइनें लगा करके, टिकट खरीद करके मुझे सुनने के लिए आते थे, और जब सेमिनार से बाहर निकलते थे तो ये कह के जाते थे कि यार इस बंदे की आंखों में जो चमक दिखती है, इसके चेहरे पर जो रौनक दिखती है, वो देख के लगता है कि बंदा कंपनी को बहुत आगे तक लेके जाएगा। मैं चाहता हूं विश्वास एक बार फिर से जिंदा रखें आप। मैं चाहता हूं विश्वास को एक बार फिर से बना के रखें आप। भारत देश की सरजमीन पर जब शाइन सिटी के नारे लगने शुरू हो जाएंगे, भारत देश की सरजमीन पर जब एक बार फिर से जय शाइन सिटी, जहां जाइएगा हमें पाइए नारे लगने शुरू हो जाएंगे, विश्वास जानिए हर तरह की निगेटिव चीजें उस धारा में बह करके न जाने कहां खत्म हो जाएगी, जो शाइन परिवार के लोगों के चलने से अविरल बहना शुरू होगी। शाइन परिवार अब तक जिन बेड़ियों में जकड़ा था, वो बेड़ियां टूट चुकी हैं। हमारे कस्टमर्स की लायबिलिटी के रूप में जो जख्म शाइन परिवार के सीने पर और पूरे बदन पे लगे हुए हैं, वो जख्म धीरे 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 सूखना शुरू हो चुके हैं। कानून के द्वारा हमारे कानून में गए हुए, कानूनी रास्ता अपनाए हुए कस्टमर्स को रास्ता मिलना वक्त की बात है। जो कस्टमर कानून के सहारे नहीं बल्कि इस विश्वास के सहारे बैठे रहे कि कंपनी ईमानदारी से काम कर रही है अगर, तो कंपनी जरूर लौट के आएगी, और उन्होंने हम पर विश्वास किया, उनके लिए भी हम अपनी तरफ से, अपनी पूरी लीगल टीम की तरफ से जो कानूनी रास्ता लेकर के आएंगे, वो आपको पूरी तरीके से आपकी लायबिलिटी मुक्त भी करेगा, आजाद भी करेगा, और न जाने कितनी उलझनों और अड़चनों से बचाते हुए आपको
शाइन की लायबिलिटी से पूरी तरीके से आजाद करते हुए आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आएगा। मैं वादा करता हूं कि आप सभी शाइन परिवार, चाहे एसोसिएट्स हो चाहे कस्टमर्स हो, इनके सर को झुकने नहीं दूंगा। मैं वादा करता हूं कि आज की मीटिंग को अगर आपने समझ लिया और उसे अमल कर लिया तो आज के बाद से ही आपको एहसास होने लग जाएगा कि आपकी लायबिलिटी उतरनी शुरू हो चुकी है और न जाने कितनी झंझटों से और न जाने कितनी उलझनों से आप निकल चुके होंगे। बाकी 100 बातों की एक बात जिसे कहा जाता है, सैकड़ों सवालों में आपके 99 सवाल बड़े अलग अलग हैं, लेकिन एक ऐसा सवाल जो 50% से ज्यादा जनता कर रही है, और वो मैं आपको उसका जवाब जूम में तो दूंगा ही, लेकिन अभी देना चाहूंगा ताकि आप अभी से इसके बारे में बात करना शुरू कर दें। हमारे कई ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने हमें सिर्फ चेक की कॉपी भेजी है। चेक कौन सी? जो कंपनी की तरफ से उन्हें दी गई थी, जिसमें तारीखें 2020, 21, 22 की है। सपोर्टिंग में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया है। कुछ लोगों ने वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी है, कुछ लोगों ने बातचीत करते हुए बात रिकॉर्ड करके भेजी है, जिसमें एसोसिएट्स ऑलमोस्ट ये कहते सुने गए, या उनके मैसेजेस में जब मैंने पढ़ा तो ये बात ऑलमोस्ट लिखी कि अगर कंपनी को पैसा नहीं मिला तो कंपनी ने चेक कैसे दे दी। हाँ जी, आपका ये जवाब पिछले 4 सालों से कस्टमर को बहकाता चला आ रहा है। हमारा यही कहना है कि अगर कंपनी को पैसा नहीं मिला तो कंपनी ने चेक कैसे दे दी। मैं भी आपकी बात समर्थन करता हूं, लेकिन जो पैसा कंपनी को मिला उसका सबूत तो दे दें आप। जो पैसा आप दावा कर रहे हैं कि कंपनी को अगर पैसा नहीं मिला तो कंपनी ने चेक कैसे दे दी, बिल्कुल सही, मैं भी आपकी बात को मानता हूं, लेकिन आपसे मेरा अनुरोध है, निवेदन है, वो पैसा जिसका आप दावा कर रहे हैं कंपनी को मिला, उस पैसे का सबूत तो दे दें आप कि वो पैसा कंपनी को आपने दिया है। आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि नहीं आपका पैसा नहीं मिला होगा, बिल्कुल मिला होगा। सही कह रहे हैं आप कि बगैर पैसा मिले ये चेक कैसे दे दी, लेकिन मेरा सवाल यही है कि वो जो पैसा आप दावा कर रहे हैं कि कंपनी को मिला, उसका सबूत तो आप अपने कस्टमर्स को दे दें कि देखिए ये मैंने पैसा दिया, इस पैसे के बाद में आपको ये चेक मिली, बात खत्म। अपने कस्टमर्स को कन्विंस करने की जगह आप उन्हें सही जानकारी देकर के अपने कस्टमर्स के विश्वास को जीतिए। आपकी बात कंपनी तक आपका कस्टमर इस प्रकार से पहुंचा रहा है कि ना उसे आप पर भरोसा है, उसी वजह से कंपनी भरोसा टूट रहा है, और उसी वजह से उसकी लायबिलिटी उतरेगी कि नहीं उतरेगी इसका विश्वास उसे नहीं बन पा रहा है। और आज कानूनन जब यह आदेश आ चुका है कि जेन्युइन कस्टमर्स का मतलब होता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ सारे पेपर, तो जाहिर सी बात है कि अब भारत देश की किसी भी कानून व्यवस्था में कहीं पर भी आप जाते हैं तो ये आदेश अपने आप में यह कहता है कि आपका क्लेम सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद ही खड़ा हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि अब आपकी यह बात खत्म होती है मेरी तरफ से नहीं, कानून की तरफ से। कानून हमें यह अधिकार देता है, कानून हमें यह पावर देता है, कानून हमें शक्ति दे रहा है कि हम आपसे पूछें कि वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स जो ये दर्शाता है कि आपका पैसा कंपनी में आया है, जिसके एवज में आपने कस्टमर्स को चेक इशू कराई है, तो ये जो चेक इशू हुई है ये हमारे पास आ चुकी है। इसकी जो डिपॉजिट स्लिप है जिसके जरिए पैसा आया है, वो पैसा आप उन्हें बता दीजिए। आप नहीं दिया है, मैं मान लेता हूं, आप नहीं दिया है, मैं ये बात मान लेता हूं, उससे आप प्रूफ तो दे दीजिए। ऐसा तो नहीं कि आपने अपने बैंक अकाउंट से कोई पैसा कंपनी के अकाउंट में दिया, उसमें रसीद आपने किसी और को दे दी। आप ट्रांजैक्शन दिखा रहे हैं, उसमें रसीद आपने किसी और को दे दी, और तीसरे कस्टमर्स को जिनका पैसा आपने कंपनी में ना पहुंचा करके अपने किसी लाभांश, जैसे कि आपकी जमीन थी, आपने जमीन नहीं खरीदना था, आपने उस कस्टमर को ट्रांसफर करी, आप वो तो दिखा दें। यानी वो आपने डायरेक्ट सेल करी है, अब उसकी जिम्मेदारी आपको बनती है, क्योंकि कैश आपने लिया, पैसा आपने लिया और पेपर आपने ट्रांसफर कराया। हो सकता है कि आपने ट्रांसफर चार्ज देकर ट्रांसफर कराया हो। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कस्टमर्स अभी अवगत नहीं है।
जो आज की मीटिंग में बताया जाएगा। तो फिलहाल 100 बात की एक बात में सिर्फ उन एसोसिएट्स के लिए मेरा एक संदेश है मीटिंग शुरू होने से पहले, कि आपने अगर अपने अकाउंट में पैसे लिए, किस हेड से लिए, आपने क्यों लिए, और उसके बाद में आपने कंपनी से अपनी कौन सी सुविधा को अवेल करा करके, रिडीम करा करके कस्टमर को रसीद दी, ये पूरी की पूरी जानकारी आप कस्टमर को दें और उस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को कंपनी को दें, कस्टमर्स को बना करके दें, जिससे कस्टमर्स के क्लेम को जेन्युइन माना जाए। अन्यथा आने वाले दिनों में आपकी ये बात आपके गले की फांस बनने वाली है। तैयारी कर लीजिए। आज का दिन बीत जाने के बाद, इसके बाद से उन सब लोगों के लिए एक चैलेंजिंग और एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने निकल करके आने जा रहा है, जिन्होंने 2019 के बाद कंपनी के नाम पर कस्टमर्स को लूटते हुए, कस्टमर्स को बहकाते हुए, कंपनी के नाम पर कस्टमर से लिए गए पैसे को हड़पने के लिए तरह तरह के झूठ बोल करके लोगों को अब तक बरगला रखा हो। ऐसे न जाने कितने सबूत मेरे पास आ चुके हैं इन मेलों में, ऐसे न जाने कितने सबूत आ चुके हैं मेरे पास कस्टमर्स की वॉइस रिकॉर्डिंग में, जो आने वाले वक्त में आपको सुकून से कतई जीने नहीं देगी।